हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम रिएक्शन को कंप्लीट करने सीख रहे हैं, रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट होती हैं, ये हमारे टॉपिक चल रहा है। तो फ्रेंड, आज हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है और हमें बताना है कि हमारा ए कंपाउंड और हमारा बी कंपाउंड इस रिएक्शन में क्या होगा। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं इस रिएक्शन को और हम साथ साथ में इनका नोमेनक्लेचर भी समझेंगे, इनके कॉमन नेम भी जानेंगे, इनके आईयूपीएसी नेम भी जानेंगे और इस रिएक्शन से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आप क्या देख रहे हो इस रिएक्शन में, ये है आपके पास आपका रिएक्टेंट। इसका कॉमन नेम होता है एसिटामाइड और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनेमाइड। क्लियर। और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो P2O5 से, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब जब आप इससे रिएक्शन कराओगे और आपका क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ये हमें समझना है। तो फ्रेंड, अगर मैं आपसे कहूं कि फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक निर्जलीकारक पदार्थ है, तो जब आप समझोगे सर अगर ये निर्जलीकारक पदार्थ है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि यहाँ से जल के मॉलिक्यूल्स को निकाल देगा। क्लियर। अब तुमने देखा कि यहाँ से जल के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, निकल गए। अब यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है CH3CN। क्लियर। क्या प्राप्त होता है, CH3CN जल के मॉलिक्यूल निकलने के बाद, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं, जल के मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड्स में से निकाल देते हैं। तो अब आपका जो ए कंपाउंड होगा वो कौन होगा, CH3CN, जिसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल साइनाइड या एसीटोनाइट्राइल, और आईयूपीएसी नेम होगा इथेन नाइट्राइल। तो फ्रेंड, आपने जान लिया कि हमारा ए कंपाउंड क्या होगा। अब चलते हैं हम बी कंपाउंड को जानने के लिए आगे। अब फ्रेंड, हमारा ये है स्टेप जो हमें अब करना है, हमें ए से क्या प्राप्त करना है, बी प्राप्त करना है। अब आपको ए क्या प्राप्त हुआ था, आपको ए प्राप्त हुआ था CH3CN मिथाइल साइनाइड या एसीटोनाइट्राइल, और जिसका मैंने आपको बताया आईयूपीएसी नेम इथेन नाइट्राइल। अब यहाँ पर आप कैसे प्राप्त करोगे, मैं आपसे कहता हूँ कि आप अगर ए से बी प्राप्त करना चाहते हो तो इस कंपाउंड का, जो आपका ए कंपाउंड आया है, इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा, इसका अपचयन होगा। तो आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि इसका रिडक्शन होगा। मैंने कहा कि ये जो आपको पदार्थ दिखाई दे रहा है, सोडियम और इथाइल अल्कोहल, ये कौन है, एक अपचायक पदार्थ है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो बात सही है कि क्या होगा, फिर रिडक्शन होगा। अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो फिर ए कंपाउंड का क्या होता, ए का ऑक्सीडेशन होता। इस बात को हमेशा याद रखो कि अगर आपने अपचायक पदार्थ देख लिया तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, उसका अपचयन होगा, और अगर आपने ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देख लिया तो फिर क्या होता, ऑक्सीडेशन होता। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। क्लियर, अपचयन होगा। क्लियर। अब देखिए अपचयन करते हैं क्या होगा। अब हम जानते हैं, हमने यहाँ पर कौन ले लिया, नवजात हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन में जुड़ जाता है। तो आप कुछ मत करिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैं क्या करता हूँ। सी को मैंने 2 हाइड्रोजन दे दिए और नाइट्रोजन को भी क्या करें, 2 हाइड्रोजन दे दिए। कितने हाइड्रोजन चले, यहाँ पर हमें 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत हो गई। अब जब हमने 4 हाइड्रोजन को यहाँ पर दे दिया और यहाँ जोड़ दिया तो बताइए आपको क्या कंपाउंड प्राप्त हो गया, CH3CH2NH2। इसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइल एमीन, और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनेमीन। तो कुल मिलाकर आपने जाना कि जो हमारा बी कंपाउंड होगा वो होगा CH3CH2NH2। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ कि आपने मिथाइल साइनाइड का अपचयन करा और आपको क्या प्राप्त हो गया, इथाइल एमीन। मिथाइल साइनाइड का अपचयन करा और क्या प्राप्त हो गया, आपको क्या प्राप्त हो गया, इथाइल
एमीन। तो फ्रेंड ये एक नेम रिएक्शन के नाम से जानी जाती है जिसको हम मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडियस रिएक्शन। तो ए स्टेप से बी स्टेप तक पहुंचना आपको एक मेंडियस रिएक्शन को बताता है कि ये मेंडियस रिएक्शन है। एक बात और याद रखिए कि आपने यहाँ पर इथाइल एल्कोहल, सोडियम और इथाइल एल्कोहल, सोडियम और इथाइल एल्कोहल जो था रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिया। आप इसके स्थान पर Zn और H2SO4 भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ले सकते हैं। तो आई होप आपने सीखा कि हमारा ए कंपाउंड जो था वो मिथाइल साइनाइड था और हमारा बी कंपाउंड था इथाइल एमीन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।